एलजेपी से और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू से साढ़ भैंसे की लड़ाई है। आरजेडी की विचारधारा से है, आप आरजेडी की विचारधारा का प्रचार करिए। जो एलजेपी में है वो एलजेपी की विचारधारा का प्रचार करेंगे, जो बीजेपी में है वो बीजेपी के विचारधारा का प्रचार करेंगे। इसमें फूट पड़ने की क्या कहाँ पड़ता है आप जिंदगी कहीं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बाबा, लोग इस बात की चर्चाएं कर रहे हैं कि सारा पार्टी का नेता बाबा के घर में ही अब हो चुके हैं। चलिए, हमारा परिवार लंबा चौड़ा है और परिवार में हर तरह के लोग हैं, हर तरह की विचारधारा है। अरे कोई आर्ट पढ़ता है, कोई साइंस पढ़ता है, कोई कॉमर्स पढ़ता है, कोई एग्रीकल्चर पढ़ता है, तो अलग अलग है, तो अलग अलग दल है, अलग अलग विचारधारा है। जिसका विचारधारा जिसमें है वो विचारधारा के साथ है। अच्छा, जनता कैसे विश्वास करेगी किसी पे, आप पे या आपके भाई पे या आपके बेटे पे? जी देखिए, सबका हर पार्टियों का विचारधारा है जनता की सेवा करना और सिवान का विकास करना। कौन सी पार्टी है जिसका विचारधारा ये नहीं है, सो पहले हमको बताएं। हर पार्टियों का एक ही विचारधारा है कि जनता की सेवा करना और सिवान की विकास करना, राज्य का विकास हो। तो पढ़ाई, आप जैसे आप आईएएस बनते हैं तो आर्ट पढ़कर भी आईएएस बनते हैं, कॉमर्स पढ़कर भी आईएएस बनते हैं, बीटेक करके भी आईएएस बनते हैं, इंजीनियरिंग करके भी आईएएस बनते हैं। तो एक कैसे विश्वास आप नहीं कर सकते हैं? बाबा, चुनाव के समय दिखाई देगा कि कहीं परिवार में फूट पड़ जाएगा, आप कहीं और हो जाइएगा, भाई कहीं और हो जाएंगे, बेटे कहीं और हो जाएंगे, तो उस समय क्या माहौल बनेगा? देखिए, फूट तो पूरे सिवान वासियों से हम आग्रह करेंगे और माँ भगवती से आशीर्वाद मांगेंगे, सिवान के सारे लोग हमें आशीर्वाद दें कि हमारे परिवार में फूट ना पड़े और ना कभी फूट पड़ेगी। अब रह गया विचारधारा, आप आरजेडी की विचारधारा से हैं, आप आरजेडी की विचारधारा का प्रचार करिए। जो एलजेपी में है वो एलजेपी की विचारधारा का प्रचार करेंगे, जो बीजेपी में है वो बीजेपी के विचारधारा का प्रचार करेंगे। इसमें फूट पड़ने की क्या कहाँ पड़ता है आप जिंदगी कहीं। फूट पड़ने की जरूरत ही नहीं है, इसमें गुंजाइश नहीं है। देखा जा रहा है कि एलजेपी जो है बीजेपी से गठबंधन है और राजद का कांग्रेस, इन लोगों का गठबंधन अलग है। चुनाव कैसे लड़ पाएंगे ये समझ। आप हमें एक बात बता दें, सिर्फ पांडे परिवार के विषय में पूरे सिवान में, पूरे बिहार में आप चर्चा दे रहे हैं। एलजेपी से और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू से साढ़ भैंसे की लड़ाई है। सही बात है कि नहीं है? हाँ है। वैशाली की एमपी है बीणा देवी, जो लोजपा से है, और वहीं मुजफ्फरपुर से एमएलसी हैं, एमएलसी है मुजफ्फरपुर के दिनेश सिंह जी, जो जदयू से हैं, और दोनों पार्टियों में साढ़ भैंसे की लड़ाई है। वो पति पत्नी कैसे निर्वाह कर रहे होंगे, आप हमें बताएं। माधवराव सिंधिया, राजमाता विजय राजे सिंधिया, दोनों दो दल में, एक कांग्रेस और एक उसमें, आप कैसे उसमें कर रहे होंगे। अभी जाप पार्टी बना करके अलग है पप्पू यादव और उनकी पत्नी रंजिता रंजन कांग्रेस राज्यसभा की सांसद है। कैसे उनके ऊपर कोई उंगली क्यों नहीं उठा रहा, सो बताइए। हम पर उंगली इसलिए उठाया जा रहा, ब्राह्मण है, सीधा साधा जात है, और ये निश्चित है कि 3 लाख ब्राह्मणों की वोट है सिवान में। आप ब्राह्मण और मुसलमान को इस बार आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ब्राह्मण और मुसलमान इस बार एक हो चुका है। अब लोगों के जलन हो रही है कि कोई ना कोई आरोप लगा करके फूट डाले। हमारे परिवार में फूट नहीं पड़ सकती है। अच्छा बाबा, आपने एक बयान दिया था कि सिवान में हिंदू से हिंदू को लड़वाइए, हिंदू मुस्लिम मत लड़वाइए, नहीं तो हिंदू जीत जाएगा, विकास नहीं होगा। हिंदू